हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ द जीपीज 5, 10, 20 एज सोन एंड 1280, 640, 320 have their nth terms equal. Find the value of n. तो हमें फाइंड करनी है क्या? n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होगी? हमें दो जीपीज गिवन है, ठीक है, और इनके जो nth टर्म्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें n फाइंड करना है। तो जीपीज लिख लेते हैं जो गिवन है। 5, 10, 20, एक तो ये जीपी है, और एक हमारे पास हमें गिवन है 1280, 640, 320, डॉट डॉट डॉट। ये दो जीपीज हमें गिवन है। अब हमारे पास क्या है? ए है 5 इस सीरीज में, ए इक्वल टू 5। अगर हम कॉमन रेशियो निकालें R A2/A1, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, क्वेश्चंस का जो कॉमन रेशियो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। A2 कितना है? 10/A1 है 5, तो ये R कॉमन रेशियो क्या कितना आ गया? 2। इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या है? 2। अब अगर इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? E इक्वल टू 1280, और कॉमन रेशियो निकालेंगे तो R इक्वल टू A2/A1, तो R इक्वल टू 640/1280। इससे इसको दो बार डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1, तो कॉमन रेशियो क्या आया? 1/2, ठीक है। अच्छा, अब अब हम क्या करेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, जीपी का nth टर्म, ठीक है। nth टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? ए एन इक्वल टू ARn-1, ठीक है। ए एन क्या है? ए एन तो हमें पता ही नहीं है ना। इसका ए एन और इसका ए एन इक्वल है, ये हमसे कह रहा है, और एन भी इक्वल है, तो ए एन यानी कि ए एन इक्वल टू A5, आर कितना है? 2n-1, ठीक है। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ARn-1, तो ए एन इक्वल टू ए कितना है? 1280, इंटू में आर कितना है? 1/2 की होल पावर n-1। अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चंस में बताया गया है, ठीक है। चलो, 5 2 की पावर n-1 इक्वल टू 1280 1/2 की पावर n-1। इसको इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू 1280/5, और 1/2 की पावर n-1। आगे देखेंगे, 2 की पावर n-1 इक्वल टू, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितने में आएगा? 5 2 जा 10, और 5 6, ठीक है। ये आ गया 2 5 6 1/2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8, तो ये 1/2 की पावर n-1। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर n-1 है ना, इक्वल टू, इसको 2 की पावर 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की, इसको ऊपर लेके जाओ, है ना, तो ये अगर ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -1, यानी पावर्स भी चेंज हो जाएंगी, तो 2 की पावर -n+1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें?
देखो बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, यही करते हैं। टू की पावर n माइनस वन इक्व टू ये टू की पावर माइनस एन प्लस वन और ये प्लस एट। ठीक है, टू की पावर n माइनस वन इक्व टू की पावर माइनस एन प्लस नाइन। देखो बेस बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, कंपेयर कर दो। ठीक है, तो n माइनस वन इक्व टू माइनस एन प्लस नाइन, इसको ले आओ इधर n को, तो n प्लस वन और वन को ले आओ इधर तो नाइन प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये n हो गया। ठीक है, इधर आया n और ये चला गया उधर। ठीक है, तो ये टू एन इक्व टू टेन, तो n इक्व टू टेन अपॉन टू, ये फाइव, यानी कि n क्या आ गया हमारा, n इक्व टू फाइव, ये आ गया n। तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ फिफ्थ एट्थ एंड 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, prove that Q square equals to PS। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या है, LHS और ये है RHS। ठीक है, LHS है Q स्क्वायर और RHS है P इंटू S। हमें ये प्रूव करना है, तो जो हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। यानी फिफ्थ टर्म हमें पता है कि फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, ये एट्थ टर्म की बात कर रहा है और 11th टर्म की बात कर रहा है। तो ये जीपी की जो फिफ्थ टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या होता है एन टर्म का फॉर्मूला, यानी कि ए आर एन माइनस वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर फाइव माइनस वन, यानी ए आर फोर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऐसे ही, अगर इसी की तरह इसमें भी एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा ए आर सेवन, ऐसे ये क्या हो जाएगा ए आर टेन। ठीक है, ये हो गए। अब अगर हम क्यू स्क्वायर करें, यानी कि जो ये जो हैं, ये जो टर्म्स हैं वो क्या है, पी क्यू और एस हैं। यानी ये क्या है, पी है, ये क्यू है और ये एस है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ये क्यू है ए आर सेवन और एस क्या है ए आर की पावर टेन और पी है ए आर की पावर फोर। अगर हम एल एच एस में रख दें यानी क्यू स्क्वायर ले लें एल एच एस, तो देखो क्या हो जाएगा, यानी यही तो है क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर इसको ले लो एल एच एस को, तो ए आर सेवन का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर 14। ठीक है, अब ये तो एल एच हो गया। अब आर एच एस को सॉल्व कर लेते हैं। आर एच एस है हमारा पी इंटू एस, और पी क्या है हमारे पास एक ए आर की पावर फोर और एस है इंटू में ए आर की पावर टेन, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या आ गए इक्वल, यानी प्रूव हो गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री, फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। ये क्या कह रहा है, जो फोर्थ टर्म है हमारी इस जीपी की वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और फर्स्ट टर्म माइनस थ्री है, यानी कि ए क्या है माइनस थ्री, यानी फर्स्ट टर्म है जो हमारी माइनस थ्री है। तो मैं फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म पूछ रहा है, यानी सेवेंथ टर्म को फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो देखो यानी ए फोर इक्वल्स टू ए टू का होल स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है, ये जो कह रहा है। ठीक है, और हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है ए इक्वल्स टू माइनस थ्री, और हमसे फाइंड करवा रहा है ए सेवन। ठीक है,
तो देखो A4 को हम n टर्म का फॉर्मूला लगा दो इसमें। जब n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ARn-1, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ARn की अब 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे ही इसमें लगा दो n टर्म का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, AR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ARQ इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए को ले जाओ इधर और आर स्क्वायर को ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा देखो, तो RQ अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इस एक ए से, इसमें से एक ए माइनस हो जाएगा, इस दो से दो ए कम हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए, यानी जो कॉमन रेशियो आएगा वो एक के इक्वल आएगा, और ए हमारा क्या है, -3, यानी आर इक्वल्स टू -3। ठीक है, और ए भी क्या आ गया हमारा, -3, ए भी हमें गिवन है -3। ठीक है, A7 हमें फाइंड करना है, तो इसमें n टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, ARn-1, तो AR7-1, AR6। ए और आर की वैल्यूज हमें गिवन है, दोनों को पुट कर दो, तो ए की जगह पे -3 मल्टीप्लाई आर की जगह पे भी -3 की होल पावर 6, -3 इंटू -3 की पावर 6 करेंगे तो देखो ये जो पावर है, इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 6 क्या होता है बताओ, 7 to 9 होता है कि नहीं। ठीक है, 7 to 9 लिख दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, -2187। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।